हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। हमारा वीडियो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए चल रहे हैं, जिसमें मैंने 2 या 3 वीडियो अपलोड कर दिया हो। देख सकते हैं आप मेरे चैनल पे जाके। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा क्या लिखा है? सभी बुक निकालो, कक्षा 9वीं की गणित। अभी एग्जाम आने वाले हैं जल्दी, इसलिए सभी एक बार रिवाइज कर लेना जल्दी से। सबसे पहले प्रश्न पढ़ो क्या लिखा है। किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है। सबने बचपन में फिसलन पट्टी फिसला होगा, सबने। इस प्रकार बनी रहती है फिसलन पट्टी। मतलब यहाँ से जाएंगे ऊपर, ऊपर से यहाँ से फिसल के क्या आएंगे, जमीन के ऊपर आएंगे। सबने बचपन में झूला होगा फिसलन पट्टी पे। इसकी पार्श्व दीवारों दीवारों में से एक दीवार पर पेंट किया गया। मतलब एक साइड पे क्या करा, पेंट करा, मतलब इसकी पुताई कर दी कलर से। उसमें क्या लिखा, उस पार्क को हरा भरा और साफ रखिए लिखा हुआ है। यदि इस दीवार की विमाएं, मतलब इसकी क्या है, लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी लंबाई ज्यादा होती है। उसके बाद क्या है, 11 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है, 6 सेंटीमीटर। उसके आगे क्या लिखा है, तो रंग से पेंट हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैंने 3 फार्मूले लिखवाया था, सभी उसको याद कर लेना। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल करेंगे। हमको क्या क्या दे रखा प्रश्न में वो लिखो। दिया है ए बराबर 15, बी बराबर 11, सी बराबर 6। इस प्रकार हमने लिख लिया तीनों के मान। हमको क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। बराबर लिख लो, ज्ञात करना है। अब हम लगाएंगे दूसरे नंबर वाला फार्मूला, क्योंकि हमको यहाँ तीनों भुजाओं की लंबाई दी हुई है। क्या होता है फार्मूला, अर्ध परिमाप। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे में क्या होता है, 2। ये फार्मूला होता है, सभी याद कर लेना। ए का मान कितना है, 15, बी का मान है 11, सी का मान है 6, बटे में आएगा 2। अब इन तीनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। 15 और 11 कितने हो जाएंगे, 26। 26 और 6 कितना हो जाएंगे, 32, बटे में कौन है, 2। 32 में 2 का भाग लगाएंगे, उत्तर आएगा 16। ये हमारा एस आया 16 सेमी पिरामीटर, अर्ध परिमाप। यहां तक नोट कर लो सभी, अर्ध परिमाप। इसके आगे हम हल कर, मतलब तीसरे नंबर वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तीसरे नंबर वाला फार्मूला लिखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल। सभी अपनी अपनी कॉपी में नोट करो, और इसको एग्जाम के पहले दिन रिवाइज करना। और अगर वीडियो में देख लेंगे तो ये कभी भूल जाएंगे, लेकिन अब कॉपी में लिखेंगे तो याद हो जाएगा। इसलिए सभी कॉपी में नोट कर लेना। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, करनी में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये हमने फार्मूला लिखा था। एस का मान हम अभी हल करा, कितना आया, 16। 16 माइनस 15, ए का मान 15 है। 16 माइनस 11, बी का मान है। 16 माइनस 6, ये सी का मान है। इस प्रकार हमने लिख लिया। अब इसको घटा दो सभी को। 16 का 16 लिखेंगे, 16 में से 15 गए 1, 16 में से 11 गए 5, 16 में से 6 गए 10। 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणित 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 में 4 का गुणा करेंगे वापस कितना आ जाएगा, 4 चौक 16। गुणित में 1 है, 5 है। 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणित 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 में 2 का गुणा करेंगे वापस कितना आएगा, 5 दूना 10। अब दो दो की जोड़ी बना दो, बना दी। अब दो, इसके नीचे लिखना सभी। 4 की जोड़ी बनी, एक बार लिखा। 5 की जोड़ी बनी, एक बार लिखा। अंदर कौन कौन बचे गया, करनी में 1 और 2। अब गुणा कर दो, 4 पंजे 20, 2 एकम 2। इस प्रकार ये हमारा क्या आया,
वर्ग सेंटीमीटर उत्तर आ गया। इसे हल करना है। प्रश्न छोटे हैं, अच्छे हैं, 4 नंबर के लिए आते हैं, कभी कभी 2 नंबर के लिए भी आते हैं। इसको अच्छे से हल कर लेना वार्षिक परीक्षा में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।